सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। राम राम सा रामदारा सिरपुर जिला यवतमाल महाराष्ट्र। यहाँ पर आयोजित इस चतुर्मास सत्संग का ये 99वां दिन है। यहाँ उपस्थित सभी रामस्नेही भाई बहनों को मेरा राम राम सा। आज हम सुबह गाए जाने वाले धुनराग पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रार्थना करी है सदगुरु को, परमात्मा। हम ध्यान क्यों करते हैं? क्या केवल मन को एकाग्र करके भीतर की सुनाई देने वाली ध्वनि को सुनना, जो भीतर में अखंड चल रही है, अब वहां तक हमारा ध्यान नहीं जाता, इसलिए हमें सुनाई नहीं पड़ती है। जब मन को कोई एकाग्र कर ले तो वो ध्वनि हमें सुनाई देती है। क्या ध्यान करने का यही उद्देश्य है? अर्थात नहीं। ये ध्यान में मोक्ष प्राप्ति का भेद छुपा है। जब हम कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का भेद ध्यान में है, तो मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्त हो जाना। अब बंधन में कौन है? बंधन में है जीव। वो बंधन में बंध गया एक बेचारा जीव। ये जीव बंधन में फंसा है, माया के बंधन में फंसा है। अब जीव को माया के बंधन से अलग कैसे करे, वो बंधन मुक्त कैसे हो? तो जीव का बंधन तभी मुक्त होगा जब 10वें द्वार के बाहर हमारा प्राण जीते जी निकल जाएगा। 9 द्वार को सब जानते हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख और नीचे के 2 द्वार। इन द्वार से जिनका प्राण निकलता है वो वापस संसार में आता है। ये नियम है, हम देख रहे हैं। फिर जो 10वां द्वार है, वो 10वां द्वार कहाँ है, वहां तक कैसे पहुंचे, पहुंचाना किसको है, ये सभी हमारा ध्यान का विषय है। पहली बात, ये सब भेद का विषय है। हमारे शरीर के अंदर में 72,000 नाड़ियां हैं। इन 72,000 नाड़ियों में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां महत्वपूर्ण है। ईड़ा नाड़ी का कनेक्शन ये है बायां स्वर, जिसको कहते हैं चंद्र स्वर। चंद्र द्वार से हमारे बाएं अंडमूल तक ये ईना नाड़ी
पहुंची हुई है और यह है पिंगला नाड़ी, सूर्यस्वर, सूर्य नाड़ी, ये दाहिने अंडमूल तक पहुंची हुई है। अब ये दोनों नाड़ियां से हम लेते हैं श्वास, यानी प्राणवायु। कभी ईड़ा चलती है तो कभी पिंगला चलती है, तो इससे बाहर से ये प्राणवायु हमारे शरीर में भीतर में जब आता है, उससे ये शरीर का संचालन चलता है। जो एक श्वास हम लेते हैं वो शरीर में 10 प्रकार का कार्य करता है, यानी 10 वायु है हमारे शरीर में। एक श्वास 10 प्रकार का कार्य करता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्रम, किरकिल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 वायु हमारे शरीर में जो हम एक श्वास भीतर लेते हैं, ये कार्य करने लगते हैं। अब इसमें है एक हमारा प्राण, उदान वायु है कंठ पे, प्राण वायु है हृदय पे, नाभि में समान वायु, गुदा पे अपान वायु और सारे शरीर में व्यापक है व्यान वायु। अब प्राण को जब तक हम 10वें द्वार से बाहर नहीं निकालेंगे, ये जीव बंधन से मुक्त नहीं होगा। तो अब 10वें द्वार तक कैसे पहुंचे और 10वें द्वार तक पहुंचने का आधार क्या है? तो तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना, जो मूलाधार से यानी गुदा से रीढ़ की हड्डी के भीतर से ऐसे मेरु त्रिकुटी होती हुई 10वें द्वार तक गई है। और जो बंद है, जिसका मुख बंद है, ध्यान करने का पहला कारण तो वही है, इस बंद नाड़ी के मुख को खोले। उसका मुख महाराज की भाषा में शेषनाग और योग की भाषा में कुंडलिनी और उसको नागिन भी कहते हैं। वो ऐसे 3.5 आटे मार के सुषुम्ना का मुख बंद करके बैठी। तो इसके लिए सांस में हमको ध्यान करना पड़ेगा। अब सांस में ध्यान होने के बाद सदगुरु कृपा से घट में नियंचर जगता है। ध्यान की विधि भी मैंने कई वीडियो उसके बनाए हैं कि सांस उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मार कासो छाती, नाड़ समीसड़ राखत मोड़त अंग न बतत बाती, मन को तो पवन सु मेला, सुरत समोय निरत कर साथी, सुखराम कहे यूं ध्यान धरो, यूं दीप सुजोत जलत है बाती। सांस उसास कहे हरि नाम, महत्वपूर्ण क्या है? एक श्वास हमारी भीतर जाती है और एक श्वास हम नाभि तक जाती है और एक श्वास नाभि से हम बाहर निकालते हैं। जो भीतर जाती है उसको श्वास कहते हैं या प्राणवायु कहते हैं, और जो बाहर निकालते हैं उसको उश्वास कहते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। भीतर जाने वाली श्वास को सोहम श्वासा कहते हैं और जो बाहर निकलती है उसको ओम कहते हैं। भीतर जाने वाली श्वासा से हमारी ये
जीवन लीला चलती है, यानी उसी से हम जीवित है, और जो बाहर निकलती है जिसको ओम कहा है उससे हम द्वारा हम बोलते हैं। ये 52 अक्षर के जितने भी शब्द है ये इसी ओम के द्वारा बोले जाते हैं, और सोहम श्वासा से हम जीवित रहते हैं। ये तो हो गए श्वास के बारे में। अब सांस उसास में है हरि नाम, दोनों आती जाती श्वास में हरि नाम यानी राम नाम जिह्वा से रटन करना पड़ेगा, और वो जिह्वा भी रात दिन जब हम जिह्वा से सांस उसास में राम राम लेते हैं तो जब पहले तो श्वास को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भीतर में श्वास भरी हुई है। तो जब भीतर से बाहर श्वास निकलती है तो पेट अंदर धंसना चाहिए। जब श्वास हम भरते हैं या श्वास हम लेते हैं तो थोड़ा हमारा पेट फूलना चाहिए। तो इसके ऊपर बहुत गहराई से ध्यान करना पड़ेगा। अब ये दोनों श्वास में राम राम, ध्यान रहे। दोनों श्वास में जब हम राम राम का उच्चारण करते हैं तो थोड़ा अलग प्रकार की दोनों की ध्वनि सुनाई देगी, यानी श्वास से राम राम लेते हैं वो ध्वनि और उश्वास से राम राम लेते हैं वो ध्वनि में थोड़ा अंतर आपको दिखाई देगा। बहुत जगह कहते हैं, मुझे फोन भी आते हैं कि क्या 20-20 नाम लेना है, कि कोई जरूरत नहीं 20 नाम लेने की, पूरी श्वास भीतर जाने दो, जितनी गहरी अंदर में जा सकती है उतनी जाने दो, और उसको बाहर निकालो। यहाँ कहाँ गिनती करे बैठोगे? अब गिनती में मन लगाओगे तो वो मन श्वासा में कैसे लगेगा? तो गिनती की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप जब तक अजप्पा नहीं जगेगा तब तक भजन करते रहो। फिर अजप्पा जगने के बाद श्वासा की गति धीमी हो जाती है, सामान्य हो जाती है, और ये अजप्पा को भी साथ में लेके भजन करना है। आसन मार मुकासो छाती। अब यहाँ कौन सा आसन लगाएंगे? आसन तो 84 प्रकार के हैं। कोई कह देते हैं कि भाई कोई भी आसन लगाओ जिससे आप 2-3 घंटे तक आराम से बैठे। नहीं, विशेष प्रकार की आसन की बात ध्यान समाधि में आई है। हम महाराज को मानते हैं, महाराज की वाणी को मानते हैं, मगर महाराज की वाणी जी में जो लिखा है उसको नहीं मानते। उसपे कई तरह की चर्चा करने लगते हैं, इन्होंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, क्या ये मोक्ष में नहीं गए, क्या वो मोक्ष में नहीं गए, क्या? हमारा सीधा साधा काम। क्यों सीधा साधा? क्या आपके पास प्रमाण नहीं है, वाणी जी नहीं है? सत्संग तो रोज हो रही है। तो उसमें सिद्धासन की बात आई है। सिद्धासन को साजियो, बैठो मन को घेर, लियो माला सुख राम कहे, निस दिन उर में फेर। रात दिन लिव की माला ही फिरती रहेगी, सांसों सांस का राम राम रात दिन नहीं कर सकते। लिव चाहिए, लगन चाहिए। लगन का अर्थ होता है धुन। एक प्रकार से रात दिन वो लगन लगी हुई कैसे रहे, तो इसके लिए आपको सिद्धासन में बैठना पड़ेगा।
सिद्धासन के बारे में मैं आपको बता दूं। सिद्धासन में 5 चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, बाएं पैर की एड़ी को, गुदा को दबाओ। अब कुछ कुछ ज्ञानी महापुरुष ये अष्टांग योग इसे कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि उनको सिद्धासन का पता ही नहीं है। वो सिद्धासन लगाते ही नहीं तो उसको पता क्या होगा। गुरु शिष्य के संवाद में अष्टांग योग की बात महाराज ने करी है। उसमें भी बाएं पैर का एड़ी गुदा को लगाना पड़ता है और दाहिने पैर की एड़ी लिंग स्थान पर रखनी पड़ती है। मैं पहले अष्टांग योग आपको समझा दूं। जो ये कहते हैं कि कोई लोग यानी मेरे जैसे ध्यान की विधि कोई बदला दी है और ध्यान में आप अष्टांग योग को लाके रख दी है, उसके लिए कह रहा हूं अष्टांग योग में और सिद्धासन में क्या फर्क है। अष्टांग योग में भी बाएं पैर की एड़ी से गुदा को दबाना पड़ता है, दाहिना पैर लिंग स्थान पर रखना पड़ता है और दोनों अंगूठे को दोनों कान में और 4 उंगली से आंख को बंद करना पड़ता है। ओठ दोनों के बंद करके श्वासा को ऊपर खींचना होता है। मैं कहाँ कह रहा हूँ आपको श्वासा ऊपर खींचने के लिए। मैं तो केवल अपान बाहर न निकले इसलिए बाएं पैर की एड़ी को गुदा को बंद करने के लिए कह रहा हूं। और सिद्धासन लगाना ही है। अगर पीछम से पलटना है, प्राण को पलटाना है तो ये करना जरूरी है। मानो न मानो ये आपका काम है। जो कहना है मैं खुला कह रहा हूं। और फिर दाहिने पैर की एड़ी लिंग स्थान पर रख के ये जो हमारी ठोड़ी है या दाढ़ी है इसको थोड़ा छाती से लगाओ, सीना सामने, पीठ सीधी। ये पहली बात हो गई। यानी इसमें शरीर को स्थिर करना है, लकड़े के जैसा स्थिर करना है, ये पहला काम। अब ये जालंधर बंद लगाना है। नीचे का हमने मूल बंद लगाया है, बाएं पैर की एड़ी से गुदा को बंद किया है। अब इससे होगा क्या। अब श्वास में यानी नाक से श्वास अंदर जाएगी और नाक से बाहर निकलेगी। अब इसमें वायु का प्रेशर यहाँ पेट में बढ़ने लगेगा। अपान बाहर नहीं निकल पाएगा मूल बंद से, जो एड़ी से हमने बंद किया। प्राण ऊपर नहीं जा पाएगा जालंधर बंद से, जो हमने दाढ़ी को यहाँ छाती को चिपका के प्राण की ऊपर जाने की गति को बंद कर दिया, रोक दिया। और बाएं पैर की एड़ी से अपान को नीचे जाने से रोक दिया। अपान आएगा ऊपर, प्राण जाएगा नीचे। और इस दोनों के प्रेशर से कुंडली जग जाएगी, जो कि जगाना जरूरी है। एक बार वो जग गई तो हमारा पिचम का रास्ता खुल गया। तो ये अपान को ऊपर लाना है, प्राण को नीचे ले जाना है और छाती सामने, रीढ़ की हड्डी सीधी, ये चौथी बात। और पांचवी बात ध्यान में धैर्य चाहिए। यानी अभी बैठ गए, अभी कुछ न कुछ होना चाहिए, ये नहीं सोचना है, बस ऐसे करते रहना है। अब आएंगे हम
उस विषय पर धीरत ध्यान अडोलन डोले आसन मार्ग उकासो छाती नाड़ समीसर राखत। राखत यानी नीचे, समीसर यानी झुकी हुई। मोड़त अंगन बदत बाती, शरीर को हिलने मत दो, लकड़े के समान शरीर स्थिर करो। जालंधर बंद लगा हुआ है, गर्दन को समीसल यानी झुकी हुई हमने रखी है। मोड़त अंगन बदत बाती नाड़ समीसल राखत। राखत शब्द नाड़ के लिए, गर्दन के लिए कहा है, नाही कहा है शरीर के लिए। नाड़ समीसण राखत, हम क्या कहते हैं कि गर्दन को सीधे करो, क्योंकि महाराज कहते हैं कि गर्दन को झुकी हुई मत रखो। यहाँ शब्द का फर्क है, समझने का फर्क है, भेद का फर्क है। मन को थोप पवन सो मेला, अब पवन के ऊपर कंट्रोल करना है। वायु जब तक हमारे काबू में नहीं रहेगी, हम क्या कर रहे हैं, हम प्राणायाम कर रहे हैं। अभी सांसों-सांस में राम राम लेने का मतलब क्या, प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या, प्राणों का आयाम। आयाम का अर्थ है प्राणों पर नियंत्रण। प्राणों पर नियंत्रण करने के लिए अब मन को उसमें लगाना जरूरी है। मन को बाहर भटकने नहीं देना है। भटकने की कोशिश करेगा तो भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, वो तुरंत आ जाएगा। तो इस तरह से मन को धैर्यता से भजन में लगा के रखो, उसको रोक के रखो, वो बाहर न जा पाए, वो भटक न जाए। और पवनसु मेला यानी ये 5 प्राणों को मिलाओ एक में। ये सब मिल रहे हैं अब। इससे अब ये उदान वायु नीचे आ रहा है, प्राण वायु भी नीचे आ रहा है, समान वायु में मिल रहा है, नीचे का आपान भी समान वायु में मिल रहा है। और ये पेट में एक जबरदस्त ऊर्जा पैदा हो रही है, जिससे आसानी से कुंडलिनी जग जाएगी और सुषुम्ना का रास्ता खुल जाएगा, जिस रास्ते से हमको 10वें द्वार तक जाना है। हमारी प्राण की यात्रा 10वें द्वार तक जानी चाहिए, यानी हमारा प्राण 10वें द्वार के बाहर निकलना चाहिए। ना भी निकले तो कम से कम ब्रह्मांड तक तो उसको हम ले जा ही सकते हैं इस साधना के भेद से। तो अब प्राण को समझे, प्राण है कहाँ। महाराज ने घटपर्चे के अंग में कहा है, प्राण का पाव कहाँ गेल विस्तार है, कौन घर ठाम जहां जोत जागी। प्राण का पाव कहाँ गेल विस्तार है, प्राण का पैर कहाँ है, पैर से ही तो जाएगा प्राण। और किस रास्ते से वो जा रहा है, कैसे उसको आप जा तो रहा है, वो सुषुम्ना से ही उसको जाना पड़ेगा। क्योंकि महाराज ने कहा है, कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होय, वेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आय राम बूझो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाय ताई गत कहिए मोही। जन सुखिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान। ईड़ा पिंगला सुखमना, ब्रह्म मिलन को ध्यान। ब्रह्म मिलन का ध्यान ही ईड़ा पिंगला सुखमना के द्वारा ही कर सकते हैं। अगर सुषुम्ना नहीं खुली, यानी उसका बंद द्वार नहीं खुला, तो हम ब्रह्म तक नहीं जाएंगे। ब्रह्म कहते हैं आत्मा को, और परमात्मा के बाद हमें हमारे आत्मा में ही मिल जाना है। जीव शिव में मिल जाएगा और ये चेतन अपने स्वरूप में चला जाएगा।
यहीं पर है जीव का मोक्ष, यानी बंधन से मुक्त हो जाना। जीते जी बंधन में मुक्त होने का ये उपाय है। तो सुषुम्ना नाड़ी के बारे में जानना ही पड़ेगा। सुषुम्ना नाड़ी मैंने पहले ही बताया, मूलाधार से रीढ़ की हड्डी के भीतर से मेरु त्रिकुटी होती हुई 10वें द्वार तक गई है। अब ये ईड़ा पिंगला कहां से आई, मैंने पहले ही बताया था। उनका संबंध नाक से है, दोनों बाएं और दाएं स्वर से। अब इससे हमारी प्राण ऊर्जा चलती है, यानी हमारा शरीर चलता है। ये भी बताया मैंने कि ईड़ा नाड़ी बाएं नाक से निकल के बाएं अंडमूल तक गई है और पिंगला नाड़ी दाहिने स्वर से निकलते हुए दाहिने अंडमूल तक गई है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा सोते हुए, नहीं तो देख लो। जब वो आराम से सोते हैं तो वो अंडमूल उनका हिलता है। इससे पहचान लेते हैं कि उनका कौन सा स्वर चल रहा है। तो ये दाया बाया स्वर 70 मिनट में इसमें परिवर्तन होता है। अब यहां से रीढ़ की हड्डी से ये तीनों नाड़ियां यहां तक आई। अब यहां महाराज कहते हैं आत्मसार में बात आई है, आगे गेल दोय जा फूटी सोच रहा मन माई। अब कहो कौन बतावे गेला अमर लोक सतसाई। आगे गेल दोय जा फूटी, क्योंकि अब हम दो ही रास्ते से तो आ रहे हैं, ईड़ा से और पिंगला से। कभी ईड़ा चली, कभी पिंगला चली, यहां तक हमारी यात्रा हो गई। और सुषुम्ना के रास्ते से शब्द भी ऊपर आया और सांसों सांस हम बराबर भजन कर रहे हैं। तो यही नाड़ियां यहां तक आई। ये इधर ईड़ा इधर पिंगला। आगे गेल दोए जा फूटी सोच रहा मन माई। अब को कौन बतावे गेला अमर लोक सतसाई। सतगुरु शरण ज्ञान सब सोजा, राम नाम लिवलाया। दोनों गेल रही पछवाड़े, बीचे रहा दिखाया। सदगुरु शरण ज्ञान हम सोजा। ज्ञान को खोजना पड़ेगा सदगुरु शरण से। सदगुरु के शरण में जाकर पूछना पड़ेगा, ज्ञान की खोज करनी पड़ेगी और भजन तो करना ही पड़ेगा। राम नाम लिवलाया, दोनों गेल रही पिछवाड़े। अब ये दोनों रास्ते दोनों तरफ रह गए। बीच के रास्ते से ऐसे त्रिकुटी आए और त्रिकुटी से वापस 10वें द्वार को आगे जाना पड़ेगा। फिर अब ये ईड़ा पिंगला कहाँ चली गई? बहुत लोग कहते हैं कि ईड़ा पिंगला यहाँ से निकलती है। कैसे निकलेंगे? आपको श्वास का और शरीर का ये ज्ञान ही नहीं है। अगर यहाँ से आप ईड़ा पिंगला निकल गई, हम महाराज ने भी कहा है, अल्लाह पिंगला जागी हो अनहद नौबत बागी हो। जागने का मतलब अब यहाँ से वो यहाँ आई। यहाँ तक तो तीनों नाड़ियां साथ थी। अब ये ईड़ा पिंगला का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिलता है, क्योंकि अब ये श्वासा की हमारी ऊर्ध गति होने वाली है। तो ये ईड़ा नाड़ी अपने चंद्र स्वर में मिल जाएगी, पिंगला नाड़ी पिंगले स्वर में मिल जाएगी। अब ये दोनों ऐसे एक हो जाएगी। इसको महाराज ने कहा है अला पिंगला जागी हो, यानी अब दोनों नाड़ियां एक हो गई। अब इसमें से आगे सुषुम्ना नाड़ी केवल चलेगी
अब अनहद नौबत बागी हो, अनहद की ध्वनि कैसे सुनाई देती है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। ये कई धुन को हम उसी को अनाद कहते हैं, उसी को नाद कहते हैं, उसी को शब्द कहते हैं, उसी को न्यायचर कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? महाराज ने तो कहा है नाद अनाद जिंग सो सोहम सब ब्रह्म माया होई, यहाँ लग कथे बके सुई ज्ञानी तापत लख्यो न कोई। ये तो बीच रास्ते में आने वाले अनुभव है। अब अनहद की धौन झिंगोर की जैसी सुनाई देती है, अनहद झालर भंवर गुंजारा, जैसे भंवरे की गुंजार होती है वैसे अनहद की ध्वनि यहाँ पे सुनाई देती है त्रिकुटी में। तो विषय है अपना कि यहाँ से ये नाड़ियाँ जहां से वो थी उसमें जाके मिल जाती है, आगे केवल सुषुम्ना नाड़ी का ही काम रहता है। यानी यहाँ से आगे का ध्यान, ये दोनों श्वासा हमारी एक होके ऊपर ऐसे चढ़ेंगे। तो इसमें से एक बात छूट गई कि प्राण, तो महाराज कहते हैं प्राण का पांव पर मोद निज ज्ञान है, अड़द अर उड़द बिच बास कहिए। अब प्राण कहाँ है? अड़द और उड़द में। अड़द उड़द किसको कहते हैं? अड़द नाम नीचे, उड़द नाम ऊपर। अड़द नाम पिंड, उड़द नाम ब्रह्मांड। जो श्वासा नीचे जाती है और जो हम उश्वास बाहर छोड़ते हैं, जितनी गहरी ले जाओगे ये हो गई हमारी अड़द श्वासा, यानी पेट तक ले जाओ और वहीं से उसको बाहर छोड़ो, बाहर यहाँ तक छाती तक ही लेना है। अब ये दोनों के बीच में हमारा प्राण है। अब उसी प्राण को जो रास्ता हम खोल चुके हैं सुषुम्ना का, उस रास्ते से बराबर यहाँ नाभि में भजन करते रहने से प्राण धीरे 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 ऊपर चढ़ेगा। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। बंद लगते हैं प्राण को ही, यहाँ जो हमारी गर्दन पीछे लुढ़क जाती है वो उतान पाद बंद के कारण लुढ़क जाती है, और उतान पाद बंद लगता है प्राण को। बंद लग गया इसका मतलब प्राण ऊर्जा हमारी यहाँ तक आ गई। फिर आगे त्राटक बंद लगता है, आंखों में ऊपर खिंचाव आता है। त्राटक बंद लगने के बाद आंखें लाल हो जाती है, बीजे रूम पसीनो छूटे लाल चकवे गोसा, ऐसा तेज मगन खुमारी अमल किया हुए रोसा। ये सारी अनुभूति जब त्रिकुटी में त्राटक बंद लगता है तब आने लगती है। तब कहेंगे कि हमारा प्राण त्रिकुटी में आ गया, अब केवल आगे 10वें द्वार तक उसको ले जाना है। यहाँ तक की यात्रा तो हम साधना के द्वारा कर सकते हैं। अब आगे की बात राम जी जाने, सदगुरु जी महाराज जाने। अब वहीं भी सदगुरु की कृपा चाहिए 10वां द्वार खोलने के लिए। तो इस प्रकार अर्ध उर्द के बीच में बसे सिखावन हार, सो सतगुरु सुख राम कहे, निरखो उन मुन धार। अर्ध उर्द के बीच में ही तो हमारा प्राण है। जहाँ प्राण है वो हमारा प्राण है, हमारा जीव का प्राण है, और उसी को सांस उसास में भजन करते रहने से ऊपर चढ़ाना है। इसीलिए हमारे महाराज ने नाभि में 12 साल भजन किया। अब थोड़ा विचार करो कि हम इतने जल्दी कैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, और हमारे महाराज ने 12 साल तक भजन नाभि में क्यों किया है। सारे उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे। राम राम।